तो भाई वजीरेक्स के ऊपर जो 2000 करोड़ का केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये बोल के डिसमिस कर दिया कि क्रिप्टो इज स्टिल नॉट ए रेगुलेटेड एसेट। तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तो सवाल नहीं उठा सकते हैं। पर मेरा एक सवाल था कि जो टैक्स होता है वो इसलिए बढ़ता है कि जब तुम कोई सर्विस यूज करते हो या उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, या तुम कहीं जाते हो तो तुम टोल भरते हो ताकि रोड्स डैमेज होती है उनको रिपेयर करा जा सके, नई रोड्स बनाए जा सके, डेवलपमेंट के लिए इनकम टैक्स भरते हो। उसका एक रीजन होता है। यार टैक्स को भी छोड़ दो, 90s के टाइम पे जो गुंडे मवाली होते थे वो भी हफ्ता लेते थे। उससे क्या होता था कि बाकी गुंडों से भी सिक्योरिटी मिलती थी और उन्हें खुद से भी सिक्योरिटी मिलती थी। उस तक के फायदे थे। जो हम बिना टैक्स लैब के टैक्स भर रहे हैं, 30% टैक्स और 8% टीडीएस, उसका मुझे कोई यूज नहीं दिखा। और दूसरा सवाल, क्या वजीरेक्स इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है? क्या वजीरेक्स वीडीए सर्विस प्रोवाइडर की तरह रजिस्टर्ड नहीं है एफआईयू के अंदर? क्या वजीरेक्स एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है? इनके पास सारा का सारा डेटा नहीं है, सारे हमारे पैन कार्ड सब कुछ लिंक नहीं है जिससे हमारी सारी इनकम ट्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद भी बकचोदी झाट रखी है। अब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सब अपनी कंट्री के अंदर रिजर्व्स बना रहे क्रिप्टो के। इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को समझ में आता है कि इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसको तुम बैन नहीं कर सकते हो, तुम इसको सिर्फ रेगुलेट कर सकते हो। भाई पाकिस्तान तक को समझ में आता, उसने तक अपनी क्रिप्टो काउंसिल बना रखी है। क्या ही बोलूं मैं।